हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G7 टैक्स डील के बारे में। हाल ही में आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा और मैं आपको ये बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जो कई लोग प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि ये टैक्स डील है क्या G7 कंट्रीज ने तय कर दिया कि पूरी दुनिया यहाँ पे क्या ग्लोबल टैक्स लगाएगी, भारत पे इसका क्या प्रभाव होगा, किन कंट्रीज को यहाँ पे लॉस होगा और क्या अमेजॉन, फेसबुक वगैरह इनको बिलियंस का लॉस हो सकता है। स्कैन के जो स्टॉक्स हैं क्रैश कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सब बातें हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखो, ये आपको आर्टिकल दिखेगा कि G7 लैंडमार्क जो टैक्स डील है ये कॉर्पोरेट ग्रीड के इशू को एड्रेस करेगी। ये काफ़ी आर्टिकल्स कह रहे हैं और ओवरऑल आप अगर देखो तो भारत में काफ़ी एक मैं कहूँगा पॉजिटिव तरीके से लोग इस डील को देख रहे हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स डील G7 ने फाइनलाइज करी है इससे भारत को फ़ायदा ही होने वाला है। मगर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये डील पूरे विश्व के लिए फाइनलाइज नहीं हुई है। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ G7 कंट्रीज, गिनती के 7 देश पूरी दुनिया में कैसे टैक्स लगाए जाएंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पर, यह डिसाइड कर नहीं सकते। अभी के लिए क्या हुआ है कि G7 कंट्रीज ने आपसी सहमति करी है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए 15% का। अभी ये जो प्रपोजल है ये G20 के पास लेके जाएंगे। वहां पे भारत, चीन, रूस, कई और देश हैं, ये यहाँ पे इस प्रपोजल को देखेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनली हर देश को कहा जाएगा कि ये प्रपोजल आपको फॉलो करना है। ना अभी इसको और सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। पहले जान लो कि G7 कंट्रीज हैं कौन कौन सी। G7 मतलब के ग्रुप ऑफ 7, ये ग्रुप बना था 1975 में। G7 कंट्रीज में ये सब देश आते हैं जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं ब्लू कलर में। USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान। G7 कंट्रीज का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। अच्छा, तो अब हाल ही में सुनने में जो आ रहा है कोई टैक्स एग्रीमेंट साइन हो चुका है इनके बीच पे। क्या ये जो G7 समिट होता है उस दौरान ये हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं। G7 समिट अभी नहीं हुआ। हाल ही में क्या हुआ कि जो G7 कंट्रीज है उनके वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ये मिले और आपसी मीटिंग के बाद इन्होंने ये तय किया कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए 15%। अभी जो प्रॉपर G7 समिट है वो अलग से होगा, कुछ महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। और ये जो G7 समिट है ये होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम। एक बार G7 समिट में भी ये फॉर्मली जो ये डील है इसको ये प्रपोज करेंगे दुनिया के सामने, कहेंगे कि ये डील हमने तय करी है, बहुत अच्छी डील है, बाकी सब कंट्रीज को भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर इस डील को ये लोग लेके जाएंगे G20 समिट में। और G20 समिट कौन होस्ट करेगा इस बार? G20 समिट होस्ट करेगा इटली। अच्छा, तो मतलब कि अभी जो ये यहाँ पे बात चल रही है इंटरनेशनली डील फाइनलाइज हुई नहीं है, अभी टाइम लगेगा। मगर ये डील है क्या? G7 कंट्रीज यहाँ पर क्या कह रही हैं? G7 कंट्रीज ने यहाँ पर यह कहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इन पर मिनिमम 15% टैक्स लगना चाहिए, इससे कम टैक्स आप नहीं लगा सकते। ये बात समझ लो। यहाँ पर G7 कंट्रीज, ऐसे मत सोचना इसको कि ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं ज़्यादातर, ये अपनी कंपनीज को बचाने की कोशिश कर रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि इनकी कंपनीज को कम टैक्स लगे। नहीं, ये लोग उल्टी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स तो आप लगाओ जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, अमेजॉन, वेरियस और कॉर्पोरेशंस है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फोर्सफुली ये क्यों कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए? ये यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज के समय रेस चल रही है पूरी दुनिया में कि जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए, इनकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा देश अपना कॉर्पोरेट टैक्स कितना कम करेगा। अब फॉर एग्जांपल कई यूरोपियन देश हैं जैसे कि आयरलैंड, द नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफर करते हैं और फिर इन मल्टीनेशनल कंपनीज को कहते हैं कि आप हमारे देश में आओ, हमारे यहाँ बिजनेस करो, आपको टैक्स बहुत कम पे करना होगा। और इससे क्या होता है कि इन कंट्रीज में आती हैं ज़्यादा नौकरियाँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ना। फिर इन सब कंट्रीज के अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जहाँ पर ऑल टुगेदर टैक्स सेव करने के हेवन बन जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है क्योंकि टैक्स रेट वहाँ पे इतने कम है और सरकार भी टैक्स को लेकर इतना ध्यान देती नहीं है। फॉर एग्जांपल बहामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, इन सब कंट्रीज को अब मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाना होगा। अमेजॉन, फेसबुक और किसी भी और कंट्री की, जरूरी नहीं है कि यूएस की कंपनी हो, किसी भी कंट्री की कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये यहाँ पर काम करेगी। तो ज़्यादा तो आपकी मर्जी है, कितने भी लगा लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस ही बात है, कोई कंट्री अगर बैठ जाए यहाँ पे ये कह के कि हम 50% कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उस देश में कोई निवेश नहीं करने वाला,
वहां पे रोजगार नहीं आएगा, ऑल टुगेदर कंपनीज ही उस देश से दूर भागेंगी। मिनिमम ये कह रहे हैं कि 15% तो होना ही चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। जो ये छोटे छोटे देश हैं ये अपने टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम करके बहुराष्ट्रीय कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर दे। और फिर देखो एक इशू ये भी है, जब ये छोटे देश अपना टैक्स इतना कम कर देते हैं फिर प्रेशर आता है बड़ी कंट्रीज पर कि हमको अभी अपना टैक्स कम करना पड़ेगा। जबकि इशू ये है कि जो ये कॉरपोरेशंस हैं ये बड़े देशों से ज़्यादा कमाती है, छोटे देशों से कम कमाती है। तो ये बेसिक आइडिया है इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स का। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ना यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पर केस डिफरेंट है। सिंस ज़्यादातर आज के समय आप अगर देखो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है दुनिया भर में काम करने वाली, ये आज के समय है अमेरिकन बेस्ड। तो जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो काम कर रही है बाहर, मतलब कि इंडिया में, यूरोप में, इन पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। जबकि जो बाइडेन की जो नीति है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये खुद भी चाहते हैं अपने देश में ये टैक्स इंपोज करें। बाइडेन इन द फ्यूचर आप देखोगे अपने देश में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने वाले हैं। जो बाइडेन क्या करना चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका का जो टैक्स है ये काफी हद तक बढ़ाकर पैसा इकट्ठा करेंगे और उससे यूएसए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अपग्रेड करेंगे। ये इनका प्लान है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यूएसए में मोस्ट प्रोबेबली जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो बाइडेन 22, 23 या इवन 25% के भी ऊपर कर सकते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब दुनिया के कई और देश 7%, 6% ऑफर करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, तो यूएस अपना कॉर्पोरेट टैक्स तेजी से नहीं बढ़ा पाएगा। तो मिनिमम 15% से यूएस को भी यहाँ पे कुछ एश्योरेंस मिलेगी कि ठीक है हमारी कंपनीज ऑल टुगेदर, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में निवेश करना ही छोड़ देगी या फिर ऑल टुगेदर बाहर चली जाएगी। बाहर भी अगर वो जाएंगे तो मिनिमम 15% टैक्स उनको झेलना ही होगा। ना एक तो हमने बात कर ली है मिनिमम टैक्स की, उसके अलावा देखो ये जो एग्रीमेंट है इसमें प्रपोजल एक ये भी है कि जो ये कंपनीज पैसा कमाएंगी उस पर कंट्रीज टैक्स लगा सकती है, उनके प्रॉफिट्स पे ये लोग टैक्स लगा सकते हैं अप टू 20%। मतलब कि भारत को यहाँ पे ज़्यादा आज़ादी मिलती है जो अमेजॉन है, फेसबुक है, इनके प्रॉफिट पर एडिशनल टैक्स लगाने की। तो भारत जैसे देशों की आप अगर बात करें तो हमको फ़ायदा है यहाँ पर, क्योंकि आपको समझना होगा भारत का जो रेवेन्यू आता है, अगर मान लो भारत सरकार 1 रुपी अर्न करती है तो 1 रुपी में से 25 पैसे तो आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से। ये कॉर्पोरेट टैक्स डोमेस्टिक कंपनियां जैसे कि रिलायंस, महिंद्रा, वेरियस और कंपनीज ये सभी देती हैं। उसके अलावा फेसबुक, गूगल, अमेजॉन ये सभी देते हैं। अब क्या होगा कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन ये लोग भाग नहीं पाएंगे। पहले ये कहते रहे कि नहीं हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम एग्री नहीं करते। अब इनको यहाँ पे सरकार की बात माननी होगी। भारत में जो टैक्स रजीम है ये काफ़ी हद तक न्यूट्रल है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत का जो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स है ये भी भविष्य में बढ़ सकता है, मतलब कि बिलियंस का फायदा होगा इंडिया को ओवरऑल टैक्स में। मगर कई देश हैं जो अभी भी कहते हैं कि 15% ये बहुत ज़्यादा कम है, इसको कम से कम 25% करो। मतलब कि मिनिमम 25% तो हर देश टैक्स लगाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगा इन मल्टीनेशनल कंपनीज पर। फ्रांस ऑलरेडी 30% लगा के बैठा है। अब 25% अगर ये मान जाते हैं इन द फ्यूचर, 15 का 25 कर दिया, हमारे हाथ में बोनस है। हम लोग तो देखो आज के समय इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपना कॉर्पोरेट रेट ऑलरेडी कम करके बैठे हैं। आपको याद होगा सितंबर 2019 में हमने डोमेस्टिक कंपनीज के लिए जो कॉर्पोरेट रेट है ये 22% कर दिया था और 15% फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अभी और बात चल रही थी कि हो सकता है कि कुछ और हम कंसेशंस देंगे, मगर आप सोचकर देखो जब दुनिया में ही मिनिमम 15% होगा तो इंडिया आराम से कह सकता है ठीक है हम भी फिर 23%, 24% यहाँ पे वसूलेंगे, जो हमारे लिए फायदे की बात है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे आर्टिकल्स कह रहे हैं कि इंडिया को फायदा होगा ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% से। ना अगली बात यहाँ पर यह आती है कि अच्छा ये कब लागू हो रहा है फिर, मतलब पूरी दुनिया में कैसे लागू करेंगे इसको। आयरलैंड और दुनिया भर के और देश हैं, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, इनको कैसे समझाएंगे हम। बहामास को कैसे बोलेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम 15% करो। देखिए इसमें चाहिए होगी सहमति। ये जो पूरा प्रोसेस है लोग मान के चल रहे हैं कि बस डन हो गया, अभी नहीं, अभी कई साल लगेंगे, 3-4 साल लग सकते हैं। अभी बस G7 ने आपस में सहमति करी है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये आइडिया रखेंगे G20 के आगे, G20 में वोटिंग होगी, कंट्रीज कहेंगी कि हाँ ठीक है ये हमको सूट करता है। उसके बाद आगे ये पूरी दुनिया में इसको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी काफ़ी रुकावटें आएंगी। कई कंट्रीज खुद का अपना ग्रुप बना लेंगी, वो कहेगी कि हम इसको नहीं मानते। फिर आपस में बातचीत करके, एग्रीमेंट्स करके ये जो टैक्स डील है ये फाइनली इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो जाएगी। इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार को WTO या फिर यूनाइटेड नेशंस के जरिए वोटिंग का भी सहारा लेना पड़े।
और इसलिए आपने देखा होगा कि हाल ही में जो ये बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, फेसबुक, गूगल, इनके शेयर नहीं गिरे। इनके शेयर काफ़ी हद तक अपनी जगह बने हुए हैं। नहीं तो अगर ये इतनी बड़ी बात होती कि इन पे टैक्स बढ़ाए जाएंगे और अब तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, इनको भी पता है कि ये सब फाइनलाइज होने में 3-4 साल आराम से बीतेंगे। तो इसलिए फेसबुक का शेयर भी आप देख पाएंगे उल्टा और ज़रा बढ़ता जा रहा है, गूगल का शेयर भी बढ़ता जा रहा है, और इवन अमेजोन का जो शेयर है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये काफ़ी अच्छी एक इंडिकेशन देता है कि इन कंपनीज को कोई भी अभी के लिए डर नहीं लग रहा नए टैक्स रिजीम से। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो ऑफर चल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली चाहते हैं लाइफ में एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। सिंपली जाओ इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको दिखेगा यूपीएससी सीएससी प्लस यूपीएससी ऑप्शनल प्लस, इस लिंक पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये कॉम्बो। इस कॉम्बो में आप प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट तीनों की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमीज क्वालिटी वीडियोस। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक अप प्लान पर, और फिर यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ कोर्स। अगर आप दोनों कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको पड़ेंगे अराउंड 68,000 के आसपास के, मगर यहाँ पे इकट्ठा लोगे तो ये आपको पड़ेंगे 57,500 के, मगर इसके ऊपर भी लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। यूज़ करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 4,313 रुपीज़ में आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की, घर बैठ के या फिर कहीं भी। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।